के द्वारा। ठीक है। हम्म। अब इसमें जैसे जो वैलेंसी बॉन्ड थियरी था, अनेबल एक्सप्लेन जैसे मतलब कर पा रहा था, मतलब पुट फॉरवर्डेड अनेबल टू एक्सप्लेन बाय वैलेंसी बॉन्ड थियरी। ठीक है। जैसे कौन कौन सा, पैरामैग्नेटिक नेचर, अच्छा, और O2 मॉलिक्यूल बोलते हैं, ये सब एक्सप्लेन वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी करेगा। ठीक है। और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे मेनली हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बेसिकली वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी किसे बोलते हैं, डिफिनेशन जैसे जो बैलेंस है जो, अपना ऑर्बिटल्स हाँ, बैलेंस हो। एटॉमिक ऑर्बिटल loses their identity identity during formation। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के द्वारा जो आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, यानी कि ओवरलैपिंग होता है हम्म। एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, उसे क्या बोलते हैं, टर्म एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक मतलब जो ऑर्बिटल रहता है, दो एटम मिल के जो एक बनाते हैं, कौन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके दौरान जो आइडेंटिटी नया बन जाता है, उसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं ऑफ एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको टर्म लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed by overlapping of atomic orbital of same energy के atomic। दूसरा, number of orbital form equal to number of atomic orbital involved in overlapping, number of molecular orbital formed equal to number of atomic orbital involved in overlapping। ठीक। तीसरा बताइए, जिसमें हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी कॉल्ड, क्या कहते हैं, हाफ जो लोअर एनर्जी होते हैं क्या कहते हैं बताइए, फेमस है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और बॉन्ड। हाफ जो हमारे पास हायर एनर्जी होता है, उससे क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। हाँ, हाफ बॉन्डिंग और हाफ एंटी बॉन्डिंग होगा ना।
हाँ, समझ नहीं आया आप। अभी बता रहे हैं। जैसे इसमें दो पार्ट होगा ना, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो आप? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के जो रहेगा उसी की बात कर रहे हैं। जैसे आप बाउल में पढ़ते हैं ना आप, तो उसमें क्या होता है, प्लस हाफ और एंड माइनस हाफ रहता है ना, हम्म। बॉन्डिंग, हाँ, उसी की दो बात कर अलग रहे हैं। अलग स्पिन होते हैं। हाँ, वही सिस्टम में दो रहेगा ना, एक बॉन्डिंग रहेगा। अब इसमें हाफ हाफ रह जाएगा, अभी बता रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो टर्म हो गया। यानी कि ये किसके बेस पे है, ये लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम आपको। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तो जान ही रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस। इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल are governed by same three rule। कौन कौन से, पहला तो आप जान ही रहे हैं, आप बाउल के अकॉर्डिंग। आप बाउल मीन्स क्या होता है, बता सकता है कोई? हाँ, बॉल से मतलब सर वो क्या बोल दूं उसको। आप बाउल मीन्स बिल्डिंग अप होता है, एनर्जी अप डायरेक्शन में, उसे आप बाउल पूछा जाता है। और दूसरा हॉर्न्स रूल। तीसरा कौन सा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, तो ये तीन है। अब इसमें सिक्स जो है, यानी कि अगर हम लोग वेव फंक्शन में कभी कभी पूछा जाता है, वेव फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग, आप मत लिखिए, फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा, आप देखते हैं बुक में ऐसे लिखा लिखा रहेगा, साई इक्वल टू, बॉन्डिंग लिख देते हैं बी ए प्लस साई बी। दूसरा इसमें वेव फंक्शन फॉर एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस, ठीक। यहाँ डब्ल्यू ए ए डब्ल्यू और बी क्या है इसमें, साई ए साई बी? बता रहे हैं। साई ए है वेव फंक्शन ऑफ एटम ए, हम्म। और साई बी वही क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन ऑफ, एटम बी। ठीक। यहाँ पे देखिए डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं, जैसे बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर का क्या है, जनरली ऊपर जो आपने पढ़ा। यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, लेस एनर्जी है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी। ठीक है, तो इस पे हम नहीं जा रहे हैं ज्यादा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें अगर शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात की जाए, तो अलग के, अब इसको थोड़ा सा हम लोग एनालिटिकल पढ़ेंगे पूरा, इधर का टॉपिक। तो दो पार्ट में है यहाँ पे, एक तो दो एनर्जी लेवल में, एक एनर्जी लेवल डायग्राम जो है, इसमें पूरा एनर्जी लेवल, यानी कि अगर हम बॉन्ड ऑर्डर के रूप में निकाले, बॉन्ड ऑर्डर, तो हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग, इसी के बेस पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। लेकिन इसके लिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट
ये एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ठीक है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में देखिए दो चीजें, एक तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, इसमें बांट लेते हैं हम लोग, ये भी, ये तो एक हेडिंग हो गया। एक तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या कह सकते हैं एग्जाम्पल इस तरह, मतलब कि O2 या F2, ठीक है, या Ne2, ठीक है। तो ये वाला नियॉन 2, या कह सकते हैं बियॉन्ड बियॉन्ड N2 के ऊपर, N2 का मालिक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 14 है ना N2 में, तो इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब ज्यादातर, ग्रेटर देन या इक्वल टू भी रहे तब भी चल जाएगा। तो इसके लिए जो हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं, तो ऐसे आप पढ़िएगा, ऐसे डिब्बे में 1 2 3 4, ये आप बाउल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं। ऐसे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ऐसे डब्बे बना लेंगे, दोनों सारा आंसर निकल जाएगा इससे। अब इसमें ये तो हमारे पास बॉन्डिंग है, देखिए ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, इतना तो मतलब ज्यादातर में कॉमन रहेगा, बाबा याद रखना है, ठीक है, ठीक मैक्सिमम है। में, हाँ। तो इतना मतलब याद रहेगा ऐसे डिब्बे में, बाबा रहेंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है हमारे पास, ये पहला वाला, ये सिग्मा 1s है, और ये एस में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। ये 8 में। सिग्मा 1s है, लेकिन ए एंटी बॉन्डिंग है, ए एंटी बॉन्डिंग है, समझ रहे हैं, इस पे स्टार लगा देंगे, एंटी बॉन्डिंग, देखिए ऊपर ए लिखा ना, उसके बाद यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा, यूएस। हाँ सिग्मा 2 2s हो एस जाएगा, और सिग्मा 2s क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। हंटिंग वाले। इतना तो कॉमन ही रहेगा। हाँ, तो ये मतलब कि ये नहीं लिखना है बार बार, हम एक तरफ पे बता दे रहे हैं बस, ठीक है। और नीचे आ जाइए, ये जो 2pz है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है वो भी 2pz में, ठीक है। और उसके बाद ये जो है लेटरल ओवरलैपिंग है, लेटरल ओवरलैपिंग ये जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये है, यानी कि 2 पाई 2p x और डबल बॉन्ड पाई 2py है, ठीक है। और यही पाई 2py क्या है, ये बॉन्डिंग है, इधर क्या हो जाएगा, यही सेम पाई पाई 2py और पाई 2py, या ये x है, वाई। x ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। ऐसे सर ये ऊपर अगर वाला बता रहे देखा हो, जाए, ये मतलब जो हमारे पास ये सिग्मा, सर ऊपर नीचे हाँ मिला के दोनों बोल का, रहे हो? ऐसे लेटरल है ना, हम्म। हाँ हाँ, मतलब दोनों है ना, नीचे नीचे एक्स होगा, ऊपर ऐसे वाई लिख होगा, दिया ये कह जाए रहे हो? आपको अगर कंफ्यूजन है। हाँ, एक्स ऐसे 2py और ऐसे
और 2 पाई लिखना था, पाई 2 पी वाई ऐसे, ठीक है। तो वहां लिखना सही नहीं है, आप समझ जाइएगा। अब आपको डिब्बे खेल बनाना है, आपको दिखाना तो है नहीं कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा, आप देखिए ये वाला बॉन्डिंग था ना, ठीक। अब इधर आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग, 2p z क्या हो जाएगी, एंटी बॉन्डिंग, इतना याद रखना, ठीक है। ये तो मतलब कि अब इसमें जैसे आपके बुक में जो दिया रहेगा आपको यही दिया रहेगा, सिग्मा 1s ऐसे इंक्रीजिंग में रहेगा, सिग्मा 1s बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, सॉरी अभी तो बॉन्डिंग रहेगा ना, सिग्मा 2s। अब देखिए हमारे भी हैबिट नहीं है ये लिखने की, समझ रहे हैं कि आपकी भी हैबिट छूट जाएगी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे 2p z सिग्मा, ठीक। और तो ये टू आ पी जाएगा, टू पी हाँ एक्स और टू पाई पी जेड टू वाई पी का एक्स, हाँ 2p डबल बॉन्ड। वाई, पाई 2 डबल बॉन्ड क्योंकि लेटरल रहता है ना। और यही हम्म आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p वाई और पाई 2p px z, ठीक है। ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद क्या आ जाएगा एक और, ये एनर्जी अप है, मतलब लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी के एनर्जी। डायरेक्शन में है, ठीक है। पूरा लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी के ऑर्डर में रहता है, ठीक है। ठीक है। हम्म जैसे इसको लिखा जाता है हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p z एंटी बॉन्डिंग, ठीक। यानी कि इधर हमारे पास ये पूरा अबाउल एनर्जी के रूप में है, ऑन द बेसिस ऑफ बाउस रूल जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। तो हम्म यही आपको हमेशा बनाना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस पे दूसरा वाला भी लिख लिया जाए तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। या तो कुछ क्वेश्चन इस पे कर ही लेते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे हम लोग दूसरा लिख लिया जाए तब, क्योंकि इस शुरू से चलिए कर ही लेते हैं, कोई नहीं, आप तो बड़े बच्चे हैं। जैसे आपको निकालना है O2, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है O2 प्लस 2, O2, ये 2 प्लस 2 तो ज्यादा कम हो जाएगा, O2 प्लस से ही स्टार्ट करते हैं अभी। अभी आप कंफ्यूज होने लगेंगे, O2 O2 माइनस O2 टू माइनस मैंने 2, इतने का निकालना है आपको। क्या क्या बताना है आपको, पैरामैग्नेटिक करेक्टर, आप पैरामैग्नेटिक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, पैरामैग्नेटिक होगा नहीं, और पेयर्ड हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ये तो आप जानते हैं, ठीक। और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो हमें O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्सीजन तो 8 होगा, 11। 16 माइनस ऑक्सीजन का 16 होगा, 1 हाँ कितने हाँ आ सर गए, सर 15, मतलब 15। 15 आएगा। हाँ 15 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब 15 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, तो आपको ये बार बार होने से नहीं लिखने की जरूरत, आपको डिवा बनाना है। बाबा तो याद ही रहेगा, हाँ बाबा याद। ठीक है। पहले बाबा लिख लीजिए एक, और यहाँ पे लिख दीजिए बी, बी ए, ठीक है। और यहाँ पे बी हो गया 2p z वाला, ठीक है। अब फिर ऐसे तुरंत ही बना लेना है ऐसे दो, और इस पे स्टार लगा लेना है सबको, मतलब अपने दिमाग में, ठीक है। कि बात यहाँ बी ए तो लिखाने की जरूरत भी नहीं है, और ये पूरा स्टार, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा जो, तो 15 इलेक्ट्रॉन, तो पहले ये देखिए भर रहा है, ये भर रहा है, ऐसे भरते जाइए दो दो, ठीक। तो ये बी ए से कितना हो गया, 8 तो हो गया नहीं, दो हम्म चार 8 छः आठ। 8 हो गया। हाँ ये 2 भर गए, इसमें कितने हो गए, 10 होगा। 10 हो गए। 10।
अब इसमें जब भरिएगा तो एक इसमें भरिएगा, फिर इसमें, ठीक है ऐसे। तो फिर कितने ऊपर हो फिर गए? नीचे। एक ऊपर से कितने? नीचे एक एक 12 भरेंगे, हो फिर गए। लास्ट में से पांच आ जाए, पांच आ हाँ, जाए। ये हो गए, ये हो गए। 13 अब फिर 14। ये हो गए ना 14, हाँ अरे 15 ना। 15। नहीं 15। अब नहीं, हुए ना? ऊपर तक हो गया शायद। हो गया, देखिए। ज्यादा हो गया। फिर वही कह रहा हूँ, हाँ नीचे कम वाला कर नहीं दी। आएगा सर। हाँ, ये नहीं आएगा ना, इससे मिटा देते हैं, ठीक। क्योंकि ये देखिए 10 हो गया और ये 15 हो गया, ठीक। हम्म। इतना। अब ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला भी बताया ना, हाफ अच्छा, हाफ एम एन बॉन्डिंग टी। हाँ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी माइनस बॉन्डिंग। हाँ, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग कितने हो गए? माइनस। अब बॉन्डिंग देखिए, 1 2 3 पाँच 4 सात। 5 10, 10 हो गए। जितना मैंने टिक लगाया है, कितने इलेक्ट्रॉन? 10 हुए ना, हाँ, 10। देख लीजिए। 10 हो गए ना, और कितने एंटी बॉन्डिंग हो गए? ये वाला और ये वाला 4 और 5। ये। 5 हो गए ना। हम्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो कितना आ गया? 5 कितना आ गया? बॉन्ड ऑर्डर 2.5 बॉन्ड टू ऑर्डर। पॉइंट फाइव ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब ये सब ओरली निकालने का हम सिखाएंगे आपको, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले आपको ये नियम से आना चाहिए। अब इसमें ये बताइए, पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है? ये पैरा। पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो O2 प्लस क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेट O2। पैरामैग्नेट, हाँ, O2 प्लस पैरामैग्नेट। अगर पैरामैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकाला जाए, म्यू जो निकालते तो कितना? 1.73 हो जाएगा। बोहर मैग्नेटॉन हो जाएगा कि नहीं? हम्म। हम्म। क्योंकि 1 का 1.7 और वन। 2 का 2.8, ऐसे करके हम लोग पढ़े थे, ठीक। चलिए, ये हो गया। अब O2 का निकालना है। O2 में कितने? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 15 होते हैं। 16। हम्म, अब O2 का निकालिए। इसका 2 आएगा बॉन्ड हम्म, ऑर्डर। तो 2 आएगा और डायमैग्नेटिक होगा। 14। हम्म, हाँ इसी से निकालिएगा। देखिए एक दो बार ऐसे बनाना है, ठीक है। आप अपने ऐसे बना लीजिए, डिब्बे बना लीजिए, ठीक। अब इस डिब्बे से आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालने में मदद मिल जाएगा कि नहीं? अब इसमें देखिए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दो एंटी दो डाल दो बॉन्डिंग। सब में से। हाँ, तो कितने हो गए? अब देखिए 16 हो गए, तो यहाँ तो आ जाएगा। हाँ हम्म, हम्म। हाँ, यहाँ तक आ जाएगा। कहाँ? देखिए ये ये हो गया, ये हो आप गया, जो ये हो ये गया। लास्ट वाला नहीं रहेगा, बाकी ये दोनों चार भी रहेंगे, यहाँ तक हो जाएगा। ये हो गया, 16। ये हो गया, ये हो गया। तो ये भी तो पैरा होगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों अनपेयर्ड है ना। तो इसीलिए मैं दिखा के बता रहा था ना, हाँ आप हाँ, गलत पैरा होगा, बताए हाँ ना। ठीक है, ऑक्सीजन सॉरी। वैसे भी याद रहना चाहिए पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ठीक है। इसीलिए मैंने बनाया। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आए आप, इत्मीनान से ढेर सारा रहेगा। तो कितने हो गए? 10। 10 माइनस बॉन्डिंग 6। बॉन्डिंग कितना है? 10। 10 माइनस हो 10। गया, 10 माइनस, हाँ तो हाँ। कितना हो गया? 4 हो 2। गया, तो 2 हो गया, ठीक है। अब यानी कि ये, क्योंकि पैरा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में तो स्ट्रेंथ नहीं पूछता, लेकिन मान लीजिए पूछता है, तो म्यू के वैल्यू 2.8 बोहर मैग्नेटॉन कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं आप। फार्मूला जानते हैं ना? नहीं। अभी शायद हाँ। आप लोग नहीं पढ़े हैं। एन ये माइनस एन फार्मूला प्लस होता है। टू हाँ, हाँ, लिख ये दो। फार्मूला होता है। एन एन प्लस टू। एन क्या है? पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भर के देख लीजिए। 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हो टू। गया। कितना हो गया? 4। 2 का कितना? 16 16 हो गए। मतलब 4 आ गया। 4। 4 नहीं है। कहाँ से आएगा यार? हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 8 टू। आएगा, अंडर रूट 8 होगा 8 ना। आएगा 80। ना। हाँ, टी, हाँ, 8 सही। होगा। 8। अगर 9 होता तो 3 हो जाता, तो 3 से कम ही होगा ना।
हाँ। तो 2.80 हमने कर दिया। इसलिए जब आपको देखिए आगे डी ब्लॉक में ये हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें 1 रहे तो 1.73 हो जाएगा, 2 रहेगा 2.8 लगा दीजिएगा, 3 रहेगा 3.8, 4 रहेगा 1 पेयर 4.8, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके ये सब चेक कर सकते हैं, ठीक। तो जल्दी से आंसर लग जाएगा, समझ रहे हैं ना। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हो कि अगर एक अनपेड हो तो 1.73 वो आएगा हाँ, अभी काइनेटिक निकाल के देख मोमेंट। लीजिए, क्योंकि अच्छा। √3 आएगा ना। √3 का 1 3, और यहाँ पे √8 आ गया। यहाँ पे रूट कितना आ तो जाएगा आपका, 15 आ एट। जाएगा। और यहाँ पे √24 आ जाएगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे √35 आ जाएगा। तो वही हमने कर दिया, समझ रहे हैं ना। समझ रहा हूँ। हाँ, निकाल के देख सकते हैं। आगे डी ब्लॉक में ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, बस हमें आप लोग अब बहुत सारा पढ़ लिए हैं, इसलिए हम बता दें। चलिए आगे निकालिए। O2 का माइनस कितना आएगा। O2 माइनस में कितने इन इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। 17। हम्म। हाँ तो 17, तो यहाँ पे इसको हाँ बॉक्स बना लीजिए सर। दो दो चार, कितने बॉक्स, 5 बॉक्स बनाते हैं ना। 10, 2 12, 2 14, 15 16, हाँ पांचों बनेगा, 5 बनेगा इसमें लास्ट में। ये अब देखिए इसमें, यहाँ पे कम्प्लीट अब करना। जैसे 16 किए थे जैसे तो वन इसमें एक, 1.5 हो जाएगा इसका। हाँ, यहाँ पे देखिए कितना आ गया, यही ना। यहाँ भी पैरामैग्नेटिक आ रहा है ना। हाँ हम्म 1.5 है पैरामैग्नेटिक। एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 1.73 का स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक। तो हम्म। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.5 1.5, और पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक। ऐसे O2 - 2 निकालिए। अब O2 - 2 कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। O2 - 2। O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 1। हम्म बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, और ठीक। डायमैग्नेटिक होगा इसका। हाँ, निकाल के देख सकते, डायमैग्नेटिक हो, क्यों अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा फुल है, हम्म तो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसको ऐसे ही करना ठीक। है। अब इस यहाँ पे अगर हम लोग सारे को एडजस्ट करने के लिए बोले बॉन्ड ऑर्डर के रूप में, ऊपर बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, हमने ऊपर पढ़ा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ की हो जाएगा। तो ऊपर जितने हमने पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो O2+ का सबसे ज्यादा है, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद O2 - 2, यही है ना। अगर बॉन्ड लेंथ देखा जाए तो रिवर्स हो हाँ जाएगा, यानी कि O2 - 2 का, उसके बाद O2 माइनस का, उसके बाद O2, उसके बाद O2+, ठीक है। हम्म। ये रिलेशन पूछेगा, यही सब क्वेश्चन आता है। तो अब दूसरा कर ले, ठीक तो है। फिर और भी बातों पे इस पे समझते हैं। दूसरा एनर्जी लेवल बी वाला, जैसे अगर एनर्जी लेवल डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होता है, फॉर अगर B2 बेसिकली बुक में दिया रहता C2 एंड N2 के लिए है, यानी कि कह सकते हैं इसमें ये मालिक्यूल हो गया, और इसमें यानी कि अप टू N2 के लिए, यानी कि कह सकते हैं <14 = 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ रहे हैं, इसके लिए ऐसा। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हमने अभी >14 इलेक्ट्रॉन कैसे बी ए लिखे थे बाबा, ठीक है, लिखे थे ना। तो इसमें हम्म एक और था ए बी ए बाबा, ठीक है। और ए बी था, अभी बी को बीच में ही कर दीजिए, ए वाले के उठा के, समझ रहे हैं। ये ये यहाँ चला आएगा, तो नया इसका यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, एक तो हम लोग क्या बना लिए,
पी। बाबा, फिर वो पहले आ जाएगा। बाबा। ये बाबा खाली रहेगा ही। ये हम्म। पाई पाई वाला पी पहले एक्स आ जाए। पी वाई पहले आ जाएगा। हाँ तो सिर्फ आपको 14 से जो कम के ऊपर, लिए है। हाँ 14 के कम के लिए, या 14 भी मतलब बीच का है, वो निकालेंगे तो उतना ही आएगा, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो जैसे 2 माइनस वाला हमने किया था, वो टू, 2 माइनस, हम्म। उसमें भी तो 14 थे। फोर टू टू माइनस में 18 सॉरी आ गया सॉरी, अच्छा 12। वो तो प्लस हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। हम्म। तो यहाँ पे ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बही अभी ये तो है ये बाबा इसमें, इसलिए यहाँ से पढ़ाना चाहिए था, कोई नहीं। तो यहाँ पे 2 PZ है, और ये एंटी बॉन्डिंग बात वही है। ठीक है, ये आ गया बॉन्डिंग। अब देखिए O2, अब इसमें जैसे लिखने के लिए मान लीजिए आया, तो क्या लिखेंगे? 1s सिग्मा 1s। हाँ, 2s। ये आता है कभी कभी, तो आप डिब्बे से लिख सकते हैं। देखिए हम डिब्बे से ही लिख रहे हैं। ठीक है, 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, है ना। उसके बाद 2s सिग्मा रहेगा ना, हम्म। हाँ, सिग्मा सिग्मा टू रहेगा एस ना, रहेगा। सिग्मा 2s, और फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा पाई वाला, यानी कि पाई में क्या लिखे थे, पाई 2px डबल वन फाइव पाई 2py। 2py। ठीक है, 5 2py। इसके बाद क्या है, 2pz टू ना, पी 2pz सिग्मा ये 2pz, ये वाला। उसके बाद क्या, ए अब एंटी बाइंडिंग पाई 2px और 5 2py एंटी बाइंडिंग हो जाएगा। और यहाँ पे सिग्मा 2pz, बस उतना ही डिफरेंस है 2pz में। ठीक है, बस ये लिख लिया हमने, एनर्जी लेवल बस, अगर आता है। चलिए, अब देखिए शुरू इनिशियल से हम लोग चलते हैं इसमें। तो इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला आप जान ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन तो अभी करेंगे, आगे कुछ निकालते हैं। जैसे यहाँ पे N2 का निकालिए, N2 प्लस N2, ये सब N2 के रिस्पेक्ट में है, सबका निकालना है। ये सबका निकाल के बताइए पहले। ये N2 का आपको अभी निकालना भी नहीं रहेगा, बस आपको थोड़ा सा, अगर पैरामैग्नेटिक जैसे डायमैग्नेटिक एन पूछ टू रहा है तो माइनस है वहाँ पे थोड़ा सा मेहनत रहेगा। सर, हाँ, एन तो टू बढ़ माइनस जाए, में तो हाँ दूसरा वाला बढ़ करना जाएगा। पड़ेगा ना हमको। हाँ लेकिन आंसर दोनों से करेंगे तो सही आएगा, वही आएगा। इसमें आप देखेंगे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ऑर्डर ए वाला पूछ लेगा, ए वाला समझ रहे हैं ना, क्या? ए वाला, ये जो ठीक है, अभी ऊपर वाला। मतलब ए ऑर्डर अगर पूछ लेता, हाँ, लिखने सिग्मा वाला माइनस पूछ सिग्मा टू। लिया, हम्म। आंसर तो आपको बॉन्ड ऑर्डर दोनों से सही आ जाएगा। लेकिन लिखने के लिए पूछ रहे हैं तो N2 में यही लिखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल के बारे में लिख दिया है। देखिए B2 C2 N2 ये सब के लिए ऐसे बुक में आपके लिखा हुआ है। तो हमने F2 ऐसे लिख दिया है कि F2 ए रहेगा, ये बॉन्ड बना दिया, उसमें झगड़ा न करिए, समझ रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई, एन टू में चेक नेगेटिव चार्ज वो तब भी वो ये वाला लगा रहा है हमको। हाँ दोनों में अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे दोनों लगाएंगे। अगर देखिए उससे तो वही आंसर आएगा, अभी हम बताएंगे आपको, कोई इसका मतलब ही नहीं रहेगा आपके लेवल पे। लेकिन अगर जैसे ए वाला पूछ ले कभी, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे ना, ये बढ़ा हुआ, इधर वाला मिल जाएगा, उधर वाला मिल जाएगा, तो आपको यही लगाना है। ठीक है, ठीक है। हम्म, चलिए यहाँ निकालिए। अब इसमें देखिए N2 में इसका क्या 1 आ है, रहा है बॉन्ड ऑर्डर। क्यों 14 हुआ ना, बॉन्ड हाँ। ऑर्डर कह रहा हूँ। इसका अरे बॉन्ड इसका ऑर्डर, वो निकालना है ना सर। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए 14 का हाँ, भाई, ये तो 1 नहीं आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। हाँ। अब हम डिब्बे बना के देख रहे हैं। वैसे ही कर रहा हूँ। डिब्बे बना करेंगे तो सही ऐसे रहेगा, देखिए, नहीं तो गलत हो जाएगा अभी ना। गलत भी नहीं होगा, अभी हम वो भी चीज बता रहे हैं, आपको याद भी करवाएंगे इसको, आप देखते ही आंसर बता देंगे। लेकिन पहले जो नियम है उसको आपको
हैंडल करने आना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली चीज। बी ए बी, अभी एप्लीकेशन में बहुत सारे चीज बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए एंटी बॉन्डिंग यहाँ लगा देना है, यहाँ लगा देना है, ठीक। अब देखिए इसमें आप 14 इलेक्ट्रॉन एक बार भर के देख लीजिए। जब मान लीजिए इतना सारा क्वेश्चन एक ही साथ आपको पूछ ले, तो आप एक बार डब्बे बनाने में कोई हर्ज नहीं है, समझ रहे हैं। अच्छा। तो एक, दो, ये हो गया। यहाँ तक 8 तो हो ही जाता है, कोई अच्छा, एट हाँ दिक्कत हो नहीं हाँ, गया। है। ठीक है, सॉरी सॉरी। हाँ, हाँ, द- यहाँ पे क्या 10 हो गया, और यहाँ पे सब में एक 12 एक हो डाल गया, दो ठीक सर। है। सब में एक एक डाल दो। हाँ, इसमें कितना हो गया, अब बताइए। 1 2 3 4 हाँ, 3 आ 5 जाएगा। 6 7, 14 हो गया, ठीक है। हाँ, 3 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर करेंगे, तो हाफ कितना हो गया, बॉन्डिंग कितने हो गए, एंटी बॉन्डिंग तो हमें 10। 4 दिख रहा 10। का है ना। 10। 10 माइनस 4। 4। 4, तो कितना हो गया। 3 आएगा। वन हाँ, बाई टू 3 मतलब आएगा। 3। हाँ, 3 आ गया। अब देखिए ये डाया मैग्नेटिक है, इनटू क्या है, डाया मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। अब डाया मैग्नेटिक के लिए हमें भाई डिब्बे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। डाया मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक के लिए तभी पता चलेगा, ठीक। दूसरा निकालिए, सारा निकालिए जल्दी जल्दी। N2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन। 2.5। हम्म, आपका आया। यस सर हाँ। पैरा मैग्नेटिक होगा, डाया मैग्नेटिक। पैरा। पैरा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2.5 पैरा मैग्नेटिक। दूसरा N2 क्या दिया है मैंने, N2 माइनस माइनस दिया है, कितना हो गया, 15 हो गया ना। 15 हो गए। अब 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 5। 2.5, हाँ 2.5। 2.5 आएगा। 2.5। और वो पैरा मैग्नेटिक आएगा। हाँ हम्म, टू चेक पॉइंट करके देखिए भाई, वैसे मत हाँ करिए। पैरा मैग्नेटिक। 2.5 पहले मैग्नेटिक होगा सर। हाँ ठीक है। और N2 -2, 16 हो गया। अब N2 है तो N2 वाला ही लगाए, कितना आ गया, 16 2.0 हो टू। गया। हाँ नहीं टू। पैरा मैग्नेटिक हो। हाँ ठीक ठीक है ठीक है। अब इसमें भी अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकाला जाए, सब में दिया, तीनों मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा सर इस बताइए, बताइए बर्नार्डो बताइए। उसका था ना, N2 का 3 आ रहा था। एन का था। एन का ओनली एन का था कि टू एन का टू का 3 था ना। N2, फर्स्ट वाले का। N2 उसके बाद के N2 बाद प्लस, और प्लस और माइनस का सेम है। और एक फिर प्लस एक माइनस का ना। हाँ, प्लस माइनस का टू सेम। माइनस का। हाँ, तो इसको इक्वल कर लेंगे इसे, और उसके बाद N2 माइनस का आपसे का। टू माइनस का। ऐसे बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, उल्टा रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें इक्वल टू ऐसे रहेगा साइन, ठीक है। और अगर नहीं रहता है बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में बताएं, तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि आपको N2A प्लस का न्यूट्रल का ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा इन कंपेयर टू N2 प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है ना। ठीक, चलिए अब इसके एप्लीकेशन में बाकी बात करेंगे जो इसमें बचा हुआ है। ठीक। हम्म, एप्लीकेशन, अब बॉन्ड ऑर्डर,
और यहाँ से क्वेश्चन आता है ये। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो हम लोग जान ही गए। बॉन्ड लेंथ जैसे अभी हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू एटम्स, टू मतलब एटम नहीं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर न्यूक्लियर। हाँ टू न्यूक्लियाई। इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा लिख दूं बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर। अभी हम लोग इसी रिलेशन में कर रहे थे, ठीक। और यहाँ पे मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस भी बताता है। इफ एन बी ग्रेटर देन एन ए, ठीक है। और कह सकते हैं एन बी ग्रेटर देन एन ए है तो मॉलिक्यूल क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर कहीं बाय द वे अभी हम लोग बात करेंगे एन बी लेस देन एन ए या एन बी इक्वल टू एन ए आ जाए, ये मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करेगा। होगा? आप सोचिए अपने दिमाग से, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक। अभी हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने He2 कर लिया जाए, हीलियम। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 4 हीलियम हो के गए तो ना? 4, हाँ। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए तो वही आ जाएगा। और इसको बहुत लोग टीचर लोग पढ़ाते हैं, या मतलब बुक में, बहुत सारे बुक में पढ़ेंगे। तो हीलियम के कॉमन होता है, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? He2 के मान लिया जाता है, ये दोनों एक्सक्लूड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 - 2 कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 0। बॉन्ड ऑर्डर है। He2 कभी बनेगा नहीं, कभी मॉलिक्यूल नहीं बनता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से अगर निगेटिव आता तब भी नहीं एग्जिस्ट होता है। चलिए दूसरा एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल भी बता सकता है। मॉलिक्यूल तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ के, ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तीसरा डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के। ये सब एप्लीकेशन एक ही साथ हमने लिख दिया था। और फोर्थ देखा जाए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो अभी हम लोग निकाल रहे थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वही चीज, दो चीजें हो जाएंगी ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। एक क्या हो जाएगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन इन ईएमओ आर पेयर्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। ये सब आप लोग जानते हैं, कोई इसे रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन ईएमओ आर अनपेयर्ड, तो इसे क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक, ठीक। चलिए कुछ और भी प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल वगैरह बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के बारे में। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बताइए कितना आएगा? H2। एग्जाम्पल कुछ करिए इसमें।
H2 प्लस H2 माइनस, इसका निकालिए। और इसमें रिलेशन पहला एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी के साथ He2 तो हम लोग निकाल ही लिए। और तो करिए, बताइए जल्दी से निकाल के। H2 का तो 0 आएगा सर। H2 का हाँ कैसे जीरो आएगा, निकालिए यार आप लोग, अंधे मत मारा करिए। निकालें? हाँ निकाला तो। हम्म, कितना कितना है? H2 का तो 0। H2 का जीरो? अरे यार आप लोग, He2 का जीरो हो सकता है, H2 का तो नहीं जीरो हो सकता भाई। चलिए, H2 टू इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक ही में भरेगा बॉन्डिंग, और तो होगा अच्छा, नहीं। हाँ 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 हाँ। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, T2 ठीक का है, बता दिया मैंने गलती से। बॉन्ड ऑर्डर हाफ, 2 - 0 हो जाएगा। 1। तब 1 ही आप बनाते हैं यार, जो आप बनाते हैं बॉन्ड वही तो आएगा। हम्म। और क्या होगा, डाया मैग्नेटिक होगा। दूसरा बताइए। दूसरा क्या He है? क्या दिया? क्या दिया ऊपर? He प्लस, He प्लस, T एच प्लस टू का हो जाएगा एच टू प्लस, H2 माइनस। 0.5। उसका 0.5 और माइनस का भी 0.5। आप सिर्फ भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकाला करिए। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 - 1 हो गया, एक लॉस हो गया, तो वन गलत इलेक्ट्रॉन सही तो बताया मैंने। हाँ हाँ, शिव नहीं बोल रहे हैं, उनका गलत आ रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं उनसे बोल रहा हूँ। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक ही में भरेगा, ये जीरो हो गया, एक ही डब्बा में आएगा। तो हाफ इंटू 1, तो वो बात वही है, 0.5। और ये क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और इसमें देखा जाए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो गया। तो ये हाँ तो डिब्बा, 2 डिब्बा, तो ये किस, दो इसमें भर के, दो दो भरते जाइए इसमें ना। तो ये एंटी अच्छा बॉन्डिंग हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, हाफ, बॉन्डिंग कितना, 2 - 1, तो हाफ हो गया। तो ये भी 0.5, हाँ और ये भी 1/2। हाँ ठीक है, पैरा आ गया आ गया। मैग्नेटिक, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन है कि आपको अरेंज करना है। हम्म एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, इन विच बड़े बड़े इसमें रहेंगे। कभी आपके लेवल में एक क्वेश्चन इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि आसान होता है। आप अच्छा द फॉलोइंग सेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5, ठीक है। समझ हम्म रहे हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसमें ऑप्शन दे दे रहे हैं, O2 + NO2 + 2 CN, ये क्या हो गया, बी। अभी आपको पहले मेहनत करना है, तब हम बताएंगे ये आसानी से निकालने, क्योंकि अभी आपको निकालने आना चाहिए चीजें, ठीक है। निकालना आप शुरू करिए आप, पहले सारे का, एक बार आ जाएगा तो ये कभी गलत नहीं होगा। इसमें सारे निकालना पड़ेगा ना। अब ये पूछ रहा है कौन जो से सेट में टू टू पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव सेट आ रहा है। करेगा।
हाँ वही वही। मतलब सबका 2.5 आना चाहिए, जो कहने का मतलब ये है। जिसका आएगा वही आंसर होगा ये। हम्म। टू जिसका पॉइंट जो फाइव मतलब एक सेट। अब निकाल के पहले बताइए, तब मैं इसका तो आसान मुझे एक तरीका बात बताऊं। बताओ, हाँ। आपने N2 में बोला कि वो होगा, कि जो PZ है वो बाद में आएगा, और आपने O का हाँ। बोला कि वो पहले आएगा, तो इसमें NO में क्या होगा? ये तो हाँ। दोनों है इसमें। हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसमें तो हो जाएगा 15। सारे का निकाल रहा हूँ सर, रुको। 15 इस साथ में मैंने ये बताया कि नहीं, 15 नहीं, वो हाँ जो 15। है एक, पहले पहले बात सुन लीजिए। हम्म। मैंने बोला कि बॉन्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जब लिखा जाएगा, लिखने वाला पूछेगा, ठीक है, तब आपको वहां पे अच्छा, करना है। हाँ हाँ यहाँ हाँ, पे ठीक है, मतलब हाँ, इसीलिए फर्क मैंने तो नहीं वहां पे आना चाहिए, सही वहां कह पे रहे हो। वहां पे आपको मैंने बोला कि ग्रेटर देन लेस देन भी, मतलब ये 14 इलेक्ट्रॉन भी कर दिए, तो इसीलिए किए थे, आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है। अब निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने आना चाहिए। पहले हम्म। निकालिए, तब मैं एक बताऊंगा। सेकंड यहाँ से पे सर। आपको आगे आगे देखिए, अब इतना चेक करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए तरीका होना चाहिए बस। तुक्का ठीक, अभी मार दूं हम क्या सर बताते सर, आप हैं। 2 पहले मिनट दे दो, रुक जाओ। मैं इसको। तुक्का मारे तो भैया पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि O2 का निकाले 2.5 आ रहा, तो 2.5 फर्स्ट ही वाले शायद आ जाएगा। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? तुक्का मारना है ये? तो सोते, एक दिन जागते केवल बस, नहीं, कम से कम जीवन में आराम तो करते हैं, वही वाली कहानी। हम्म। मतलब कि एक वो बार तो मैंने मैं बताया बता था रहा आपको। हम्म। हम लोग ये माजिद हुसैन थे, वो बहुत बताते थे, एक टीचर थे जियोग्राफी, बहुत फेमस, डेथ हो गए, तो बता रहे थे एक बार यही चीज सब बच्चों को। ये बच्चा नीम के पेड़ के नीचे तो सोया था, पहले वाला ही चारपाई होगा। को हवा ले रहा था। टू हम्म। पॉइंट फाइव फर्स्ट ही चलिए, ऑप्शन इन्होंने होना चाहिए। पहले वाला बताया। ठीक। अब देखिए, मेरे जब बॉन्ड अरे ऑर्डर नहीं नहीं सर, आप निकालना स्टोरी है तो बताओ, ये सब स्टोरी तीन। स्टोरी तो बताओ सर, ऐसे ऐसे कैसे? पहले वाला इसलिए आंसर आएगा सर, कि जो इसमें ना वो तो CN इसमें है, शायद बॉन्ड दूसरे ऑर्डर से 15 ये वाला और जो 13 वाला है, बॉन्ड, इसमें 2.5 बन रहे हैं सारे। ये सब ज्यादा जाएगा, 2.5 आएगा ही नहीं इस सब में। इनके इलेक्ट्रॉन तो भी बहुत ज्यादा होता है ना। अब देखिए, स्टोरी नहीं, पहले इसका तरीका देखिए, ट्रिक है। केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है। मैं जैसे अब 15 का देखिए, जैसे 2.5 कि होगा और 13 का भी 2.5 होगा, ऐसा पहले कुछ। देख लो, नम वन गिनती तो आपको आती ही है, बचपन में ही गिने हैं, थोड़ी बहुत आती है। नहीं? हाँ, तो वही थोड़ी बहुत से ही काम चल जाए। ठीक। अब ये पूरा हम लोग 20 तक ही पूछा जाता है, ठीक है, बहुत हार्डली आएगा 20 इलेक्ट्रॉन, तो हम 20 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक पैटर्न बता देते हैं, अभी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी, हाँ ये तो सही बात है। हम्म। ये कितना हो गया? 13, 11, 12। 13, 15। तो 12 कहाँ है? हाँ यार, वो गिनती नहीं आती ना। अरे अभी बोल बोला आपने, मतलब थोड़ी बहुत तो हमारे भी गलत हो गई। ऐसे मत करो सर। 16, 17। सर 14। हाँ, 14 बोल गया, वो मैंने मिटा दिया ना, इसलिए गलत हो गया। तो बीच में लिख दो, कोई नहीं। नहीं, वो नीचे मुझे लिखना है ना, इसलिए जगह थोड़ा रहेगा, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ना। अब इसमें देखो, लाइन बना लेते हैं, अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर इसमें पता चल जाएगा, ठीक। और हम्म। एक पैटर्न में यहाँ चलता है, कोई इसमें वो नहीं, आप निकाल निकाल के चेक भी कर सकते हैं, फार्मूला वही है जो मैंने बताया, तरीका वही है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इसमें अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर लिखने जा रहे हैं। ये बॉन्ड ऑर्डर, जैसे आप 1 का हाफ होगा, 0.5 होगा ना, 2 का 1 होगा कि नहीं, निकाल के देख लिए। 3 का 0.5 होगा,
4 का 0 होगा, होगा कि नहीं? ठीक, अब देखिए उसके सही बाद, कैसे निकाल रहे हो? अबे भाई उसी डिब्बे हाँ में, होगा सर, अच्छा, रटवा रहे हो आप? डिब्बे, वो हाँ चीज। रटवा रहे हैं। अभी रटवाना भी नहीं है, अभी हो जाएगा सारा, मतलब रटना भी नहीं है। 5 का कितना हो जाएगा? एक पैटर्न में देखिए, 0.5 से शुरू हुआ, 1 हो जाएगा, फिर 0.5, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ग्राफ बना के देख लीजिए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक आपको थोड़ा सा, यहाँ तक जो मैं लाइन बना रहा हूँ 7, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 का देखिए, अब जो जो 0 हो रहा है उसको हम सर्किल करेंगे। 4 का 0 हो रहा है ना, 4 का 0 आएगा। हाँ हम्म 4 का ठीक, 0 और आएगा। उसके 0 के पहले देखिए बढ़ रहा फिर घट रहा, नहीं हम्म देखिए 1 हुआ, उसके पहले 1 का 0.5, 3 का 0.5, सिमिलर हो गया ना। अब कभी 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तुरंत 5.5 लगा देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए 0 लगा देंगे, कहीं भी रहे। ठीक, अब आगे देखिए और अच्छा पैटर्न है पूरा, आगे का ही ज्यादा खेल है, वहीं से क्वेश्चन आता है, यहाँ से लेके पूरा जितना मैं आगे बनाया लाइन सारा वही है। 8 का, जब 4 का 0 तो 8 का 0, क्योंकि बी ए पूरा भर गया ना बाबा, जितना हमारे पास बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग, तो 0 हो गया है, हम्म तो 8 का तो 0 हो गया वगैरह, इसलिए नहीं। अब देखिए 0.5 हो जाएगा, अब इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इसका 1.5 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना? 2.5। अभी आप इसका कितना सबसे ज्यादा? 3.0 इसका आता है सबसे ज्यादा, यानी कि 3, ये ठीक है, ठीक है। मतलब कि सबसे ज्यादा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जब 14 आ गया, 8 के बाद मतलब 7 के बाद देखिए 14 यहाँ पे बढ़ रहा है ना, अब देखिए घटाते चले जाइए 0 तक। देखिए 15 का कितना हो जाएगा बता सकते हैं? 2.5, 2.5, और 16 का 2, टू। और 17 का 1.5, और 18 का 1.0, और 0.5 और 0 हो गया। हम्म समझ रहे हैं? अब इसमें क्या है कि आपको जैसे मान लीजिए कहीं पे 19 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 0.5 लगा दीजिए। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए, अब डिब्बे वगैरह बनाने ही नहीं जाए, अब सारे हम लोग लगा ले। जैसे यहाँ पे अभी हम केवल ऐड कर लें, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? 15 हो गया, 15 हो गया ना, 2.5, 15 इलेक्ट्रॉन का 2.5 है ना, हाँ, देख लीजिए। ठीक है, इतना देखिए, ध्यान रखिए, इतना 14 तक बढ़ रहा है, 8 से लेके 0 से लेके इतने से सारा आ जाएगा पैटर्न। अब ठीक है। देखिए, आपको ना कोई डिब्बा बनाने पड़ेगा ना कोई ऑर्डर करेक्ट आएगा, ऑर्डर ही पूछा जाता है। और यहाँ पे देखें, 17। इसका 7 प्लस 8 कितना हो गया? 7 प्लस 8 कितना होता है? नहीं। 15। हाँ, 15 ही तो है। हाँ, तो 15 हो गया, तो 2.5 इसका हो पॉइंट गया। 5। यहाँ पे 7 13। है प्लस 13। कितना? 8 - 2। हाँ, 8 - 2 कितना हो गया? 6। 6, 13 हो गया। 13 का टू पॉइंट कितना फाइव होता है? 2.5। ठीक, यहाँ पे 6 तीन प्लस 7 कितना हो गया? हाँ, थर्टीन। हाँ तो 13, 13 2.5, 2.5। पहला हम्म। पहला आंसर हो गया। हम्म ठीक है, अब नीचे वाले का भी हम लोग निकालना है अपने, मतलब उसके लिए आगे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिब्बा वगैरह बनाने, ऑर्डर के लिए हमें डिब्बा बनाने की कोई जरूरत नहीं। और अगर दिमाग में थोड़ा रहे तो आपको पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के भी नहीं जरूरत रहेगी, प्रैक्टिस थोड़ा होना चाहिए बस। ठीक है, बाकी ये नंबर तो याद ही है, आपके दिमाग में छप गया होगा कि 14 सबसे ज्यादा, उसके पहले घटेगा एक एक, उसके बाद घटेगा एक एक, बस। देखिए यहाँ से क्या है, अगर हम लोग ऐसे एक लाइन बनाए, इधर हो गया और इधर हो गया, होगा ना हम्म हाँ कि नहीं? ये ऐसे हॉट टाइप का बन गया आपका, घर टाइप का। ठीक, चलिए इसमें कितना? अब देखिए 6 + 7, उसे टू 2.5। पॉइंट फाइव 2.5। इसमें आ, 6, 6 इसमें 8 7 प्लस, 7 हाँ,
इसका भी 2.5 है। अच्छा 15 अभी 2.5 निकाला था। इसका भी। 2.5 आएगा। हाँ 6 + 8 कितना आ गया? 14। 14 14 का 3 3 आ गया, सबसे ज्यादा होता है। एक इसका का भी 9 3। दूनी 18, 18 हो गया ना, 9 होता है ना, हाँ ना हाँ, नो नो ना नो ना सॉरी। 1.0। 0 ठीक है, ऐसे इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी। तो कितना हो गया? ये तो 2.5 हो गया। और 2.5 इसमें हो गया ऑटो का। इसका भी इसका 2 भी पॉइंट 2.5। हाँ 2.5 इसका क्योंकि हमारे पास 14 आ गया तो 3 हो गया। 3। इसका 6 + 2.5। ठीक है, और इसका अभी थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे। इसका कितना हो गया? 18। 18 का आंसर कितना है? 1.0। 1.0 ना, 1.0 हाँ इसका ऑटो माइनस 1.5। हाँ इसका 2.5। 2 2.5। इसका 2.5 टू। कैसे? 15 हो ना, 3 हो जाएगा ना। वो 2 प्लस का ऑटो प्लस कितना का है है? ना तो 15 इलेक्ट्रॉन होगा ना। हाँ 3.0 और 2 का 2 आएगा। हाँ यार, 16 में से एक गया, ठीक है 15 तो ठीक हो है। गया। 2.5 ही तो होगा। अच्छा हाँ, 15 2 पॉइंट 2.5। सर 2 पॉइंट हाँ 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 सही है, समझे। 2.5। 2 प्लस सही, होता तब होता। तो ये जी। निकल गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब हो जाएगा ना। हम्म। हम्म, अब तो सारा क्वेश्चन हो ही जाएंगे। हम्म, हो जाएंगे सर, लेकिन ये वाला ट्रिक थोड़ा सा और करना पड़ेगा। क्या क्या करना है बताइए। ये वाले में तो थोड़ा कम समझ में आया। देखिए इसमें मतलब ऑर्डर ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑर्डर। अगर आप ऑर्डर निकाला, ऑर्डर निकालने के लिए मैंने गिनती भी गिन दिया। ठीक है, तो हम्म। इसी से ये एक तरह से ट्रिक जो भी मानिए आप इससे लगा लीजिएगा। ठीक है, ठीक। इसमें क्वेश्चन हम 100% इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आता है तो कर लूंगा। चलिए एक और कर लेते हैं। विच गिवन पेयर डू नॉट द सेम सेम वर्ड ऑर्डर नहीं है। ठीक है, ये अप टू ठीक, बताइए। अच्छा बी। हम्म, बी। बी आपका। अरे मैं कर रहा हूँ सर, रुको। नहीं नहीं, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। हमारे हिसाब से ए ऑप्शन आएगा क्या सर इसका? अरे भाई निकाल लीजिए आप सबका, उसमें कहाँ है आप लोग इतना कंजूसी करते हैं। यही तो आप। नंबर है इलेक्ट्रॉन ही तो आपको काउंट करना सी है होगा। सही से।
अब देखिए आप दो लोगों में इतना वेरिएशन आ रहा। हम्म, सर F2 इसमें का तो देखिए। वो होगा ना 18 और हाँ ये 18 1.0 हो गया। और ये O2 का 6 हो जाएगा, क्या कहते हैं, ये 14 इसका हो भी गया। 18 आएगा। 3.0 हो गया। अच्छा हाँ 18 आ क्यों? जाएगा सर। हाँ नहीं सही है। इसमें तो 15 और 13 है दोनों को 2.5 2.5। 2.5 2.5। इसमें इसमें C2 का वो हो जाएगा 12 12 का वो होता है 2 शायद। हम्म 12 का 2 होता है। हम्म और ये 16 है, 16 का वो होता है, 2 16 का भी 2 अच्छा। होता है। हम्म और ये इसका तो अभी 1 है। और E2 का तो वो 0 है, तो D हो गया। F2 का E2 का 1 और 0। हाँ हम्म नहीं हाँ ठीक था। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। B2 का 4 हो जाएगा ना। दो हाँ दूनी 4। हाँ 4 हाँ का 0। हाँ, ठीक है, सही कह रहा कौन हूँ। आंसर जीरो। होगा? डी। अब अब बताइए डी आंसर आ गया। आप लोग ऐसे करेंगे? देखिए चेक कर लिया करिए भाई, इतना सही तरीका हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन में है। अब इसमें डिब्बे की जरूरत पड़ेगा। ये पूछ रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फील्ड हो रहा है 2pz में होना चाहिए। 2pz में। 2pz। हम्म अब इसमें काटना पड़ेगा कौन कौन नहीं होगा पहले। बनाइए जल्दी बनाइए, बताइए करेक्ट आंसर बताइए। आगे चलो फिर। ये वाला नहीं आ रहा सर। बी। N2 का होगा। अरे भाई डिब्बे बनाना ही नहीं आ रहा। N2 नहीं होगा। नहीं आप बता रहे हैं ठीक है। ये बता रहे हैं तुरंत निगलेक्ट कर रहे हैं, नहीं आ रहा। ये तो गलत बात है ना। चलिए देखिए इसमें नंबर ऑफ C2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 है ना। हम्म 12 इलेक्ट्रॉन। डब्बे बना लीजिए। सबन को फिर ये ऐसे निकालना पड़ेगा ना, अलग अलग। हाँ, तो ये हमारे पास हो गया 2 2 4 6। कितने हो गए? हम्म बताइए। 10 हो गए। 11 12 इसमें तो हो नहीं रहा। ये कैंसिल हो गया ना। पहले वाला तो कैंसिल। ये तो समझ रहे हैं ना। 2pz तो हमारे पास दो जगह आएगा। एक तो ऑक्सीजन में बीच में आएगा, और इसमें पहले आएगा ना। हाँ, ये तो रहेगा। ऑक्सीजन और भी है। बताइए। ऑक्सीजन का चौदह। ये तो मैंने किया। बना के बताइए। N2 का। ये बना रहा हूँ सर को। N2 का कितना 14 हो गया। दो दो चार दो छः, N2 में पाँच अब दो डब्बे दस, लिए। दो 12, दो 14। N2 में अभी हम लोग डब्बे बताए थे। देखिए ये जो हमने गैप के लिए बनाया कि यहाँ वाला यहाँ चल जाएगा N2 में। तो इसमें मान लीजिए हम लोग बनाते हैं कार्बन में। कार्बन लेस देन है ना, तो ये वाला चलेगा।
थोड़ा सा हम लोग गलत बना दिए ये वाला। ठीक है, ये वाले में, कार्बन N2 भी वाले तो में सर कि नहीं आ 14 रहे आ हैं? रहा है। 2 PZ N2 में वाला option होगा। हाँ, तो ये जो हमने डब्बे बनाए हैं, ये भी नहीं बनेगा नहीं, लेकिन आंसर तो नहीं होगा, तो यहाँ तक आ जाएगा। N2 में भी 2 डिब्बा एक और आगे कर देंगे, एक और बन जाएगा। 14 तो हो जाएगा, हम्म। मतलब 2 बन जाएगा ना। 5 बनेगा वो वाला। हाँ, तो N2 में देखिए, यहाँ पे आ रहा है शायद 1 2 4, ये 8 हो गए, 9 10 12 11 N2 10 और 2 12 लास्ट के वहां पे। बचेगा एक, हाँ। ये 2 PZ है, N2 में 2 PZ। तो आंसर N2 आ जाएगा ना। पता चल गया तो आगे क्यों करेंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर वाला आप लोग कर लीजिएगा हाँ भाई, ठीक है ठीक आगे। है, ये 4 ही बॉक्स होता है, मैं 5 बना रखा था। ओ ठीक है ठीक है। ये मैंने यहाँ का बोला ऑक्सीजन वाला। देखिए आप लोग अब इनडायरेक्ट, जैसे हम आप लोग ऐसे सीखे, ठीक है, बाकी भूल जाइए। जैसे पहले हम लोग शुरू से चलते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो पहले 4 ही बॉक्स बनाया करिए, ठीक है। 4 हाँ बॉक्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ये बनाइए, ये बनाइए। अब ऊपर जितना पड़ा है वो एक तरह से दिमाग से निकाल दीजिए। ये बनाइए बॉक्स, ये स्टार लगाइए, ये स्टार लगाइए, ये लगाइए, ये लगाइए, ये लगाइए। ये हमारे पास मतलब 14 तक है, ठीक है। ये यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन है। 40 इलेक्ट्रॉन से आगे जाएंगे तो वहां पे क्या करना, ये वाला क्या कर देना, आगे कर देना, बस उल्टा पड़िए। ठीक है, मैंने वहां पे पहले ऑक्सीजन वाला लिख दिया, तो नहीं लिखना चाहिए था आप लोग, ठीक है, बस दोनों याद हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। ये 14 हम्म। इलेक्ट्रॉन तक है। अब अप टू 14 इलेक्ट्रॉन करिए तो ये 2 PZ पहले आ जाता है। ये आपके बुक में ऐसे बना होगा, ऐसे करके ऊपर नीचे करके, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है हमें। हाँ, मैं कैसे भी बना सकता हूँ। बस ये, हाँ ये याद रखिए, बाबा याद रखिए, ठीक है, 4। उसके बाद ये पाई आ जाता है, लेकिन जब 15 से ज्यादा, 14 से ज्यादा होगा तो ये 2 PZ पहले आ जाएगा, बस। ठीक है, चलिए। बाबा 4 बॉन्ड ऑर्डर होता है। के बाद अब देखिए छोटे छोटे इंफॉर्मेशन, रेजोनेंस तो आपने पढ़ ही लिया है डिटेल में, ठीक है। छोटे छोटे कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको पढ़ना है चैप्टर में, ठीक। और देखा जाए तो इसमें अगर क्वेश्चन का, तो बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, इससे क्वेश्चन आता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट आपको हाइब्रिडाइजेशन है, वो भी आपने कर लिया, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, उसको करना है, ठीक। जो है कोऑर्डिनेशन बांड कर लेते हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन के बांड के बारे में आप जानते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन कुछ कंपाउंड को जानना होता है जिसमें मिक्स रहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बांड, नेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बांड क्या होगा, इसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही कोऑर्डिनेट बांड बनता है कि नहीं। अगर देखा जाए, इट इज ए कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर come from one atom is called, एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही तरफ से बॉन्ड का शेयरिंग होता है, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। डेटिव बॉन्ड, ये बेसिकली किस लिए नेसेसरी कोऑर्डिनेशन किसके लिए होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए है कि नहीं। नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और
पहला ऑक्टेट ऑफ डोनर एटम का तो पहले ये कंडीशन है कि उसका ऑक्टेट फुलफिल होना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं है उसका तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं देगा? नहीं देगा, हाँ। इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कभी पूरा। नहीं। जब आपके पास ही नहीं खाने का तो दूसरे को क्यों देंगे? पहले तो मैं अपना पेट भर लूँ ना। ईस्ट वन। और यहाँ पे कंडीशन है कम से कम एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए? एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब आप पढ़ते पढ़ते जानते हैं चीजें। बस एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए? मतलब डिफिशियंसी होना चाहिए, मतलब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तभी लेगा, नहीं तो उसके पास है तो नहीं लेगा। एट लीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल कोई भी मान लीजिए इसके पास हमने ढेर सारे लोन पेयर रख दिए, कितने 8 दिखा दे, ये दूसरे को दे सकता है कि नहीं? ठीक, जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उसे क्या बोलते हैं बताइए? जो आइटम से इलेक्ट्रॉन देगा पेयर हाँ, फॉर शेयरिंग, उसे शेयरिंग क्या बोल बोलेंगे? देंगे। डोनर बोलते हैं भाई। अच्छा हाँ, डोनर डोनर शेयरिंग भी बोल सकते हैं कि हाँ, शेयर जो ही तो आप करें। मतलब जो एक शेयर करेगा अदर आइटम जो होगा विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे क्या कहेंगे? एक्सेप्टर बनेंगे। ठीक है, तो इसको डेटिव बॉन्डिंग भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लुईस एसिड बेस बॉन्ड बहुत बनता है। इसमें बॉन्ड बनेगा ये, जैसे इसको शेयर कर दे तो इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आप? ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कोई वैसा क्वेश्चन आप में नहीं बनता है, क्योंकि BH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। नहीं तो इस इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बन गया? और भी आप देख सकते हैं बहुत सारे, जैसे और भी एग्जाम्पल। एक तो एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, दूसरा एग्जाम्पल बस एग्जाम्पल NH4+4 में बनाइए बॉन्ड। ऐसे तीसरा एग्जाम्पल H3O पॉजिटिव में बनाइए, चौथा O3 में बनाइए, पांचवा N2 में बनाइए। बना के दिखाइए। और NH4 में देखिए ऐसे बनेगा, बॉन्ड हम बनाना था क्या? स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। हाँ, इनमें ये लोन पेयर शेयर रहेगा, मतलब एक एक्सेस लोन पेयर, तो ये हो गया H प्लस, ऐसे दिखा देते। सॉरी, ऑक्सीजन में O3 में बनाइए। ठीक, N2O में ऐसे। ठीक, ठीक है। हम्म। हम्म,
रेजोनेंस आप पढ़ ही लिए, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, वही है सेम। एक हम लोग शुरू बॉन्ड पढ़े थे, मेटेलिक बॉन्ड, थोड़ा सा इसके इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। जियो से में जब मेटेलिक बॉन्ड रिवीजन करेंगे तब पढ़ लेंगे ना, रेजोनेंस फिर से आ जाएगा वो। हाँ, मेटेलिक बॉन्ड बताइए कुछ जनरल इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? मेटल के बीच में बनते हैं ना, मेटल्स। जैसे द constituent particle of metallic solid are metal atom, ठीक है, which are held together metallic bond, ठीक है। दूसरा, इसमें कोई बहुत ही काम का नहीं है, बस आप कर सकते हैं, लिख दे रहे हैं सारा, पढ़ लीजिएगा। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, मेटेलिक बॉन्ड किसने एक्सप्लेन किया था? नेचर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, बता दो सर एक बार, किसने एक्सप्लेन किया था, क्या नाम? लॉरेंज। 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 लॉरेंज ने एक्सप्लेन किया था। सिंपल थियरी known as इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के नाम से ज्यादा लोग पढ़ाते हैं, ठीक। तीसरा, इसमें ये शुरू में एनसीईआरटी में दिया है, ए मेटल एटम इज सपोज्ड टू कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एक क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द रिमेनिंग। जैसे आप रिमेनिंग पार्ट को क्या कहते हैं? जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अगर हम हटा देते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ। अगर उसको हटा देते हैं तो क्या बोलते हैं? मतलब न्यूक्लियस एंड द इनर सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर इनर सेल सेल, बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अरे? किसको? यही न्यूक्लियस प्लस इनर सेल को, मतलब ऑक्टेट वाले कंप्लीट को ये होना चाहते हैं, कर्नल होना चाहिए। कर्नल जैसे आप देखे वो सब आशीर्वाद वगैरह क्या आता है ना, मतलब आटा उस शुद्ध पे तो पंडित। लिखा रहता है, मतलब कर्नल व्हीट से बना है, मतलब कि जो व्हीट है वो उसका बहुत सॉफ्टली रबड़ से क्या होता है, कवर ऊपर वाला जो छिलका होता है रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं, ठीक है, कर्नल। तो कहीं पे भी कर्नल मीन्स क्या हो गया कि इसमें बोल रहा है कि न्यूक्लियस प्लस इनर सेल, मतलब इनर सेल मतलब जैसे कि मान लो हमारे पास एस। क्लोरीन है 17, ठीक है। अब हम्म। क्लोरीन मतलब हम लोग किए 2, 8 और 7, तो ये वाला हम हटा दे रहे हैं क्योंकि ये पूरा हट जाए, तो ये क्या बन गया? ये कर्नल बन गया। कर्नल। तो एक तो न्यूक्लियस हो गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब और बस जो ए वाला लास्ट लास्ट का। वाला था एक क्या? हाँ, मतलब जो इनकम्प्लीट रहेगा उसको हटा दे तो कंप्लीट हो गया ना, तो उसे हाँ। कर्नल, यानी कि न्यूक्लियस प्लस इनर सेल। न्यूक्लियस प्लस इनर सेल मतलब आउटर सेल एक होगा, जैसे एक हमने ये हटाया था, ये आउटर सेल, आउटर सेल में इसमें कितने हो इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, इसको हटा दिया, 7। हम्म। ठीक। तो कितना बच गया? यहाँ पे 2 हो गया इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, ऑक्टेट कंप्लीट, और ये बस। प्लस न्यूक्लियस
यानी कि कर्नल केवल पूछा गया है। कर्नल मीन्स क्या होगा, यानी कि न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियस को कंप्लीट करना क्या, वो मतलब न्यूक्लियस ऑक्टेड का ऑक्टेट। ऑक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे कह सकते हैं, मतलब इनर सेल इलेक्ट्रॉन बेसिकली इसका नाम है इनर इनर सेल सेल इलेक्ट्रॉन बोल सकते इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसे कर्नल वही है, मतलब वीट की बात करें तो आउटर कवरिंग हटा दिए तो वो क्या होगा, कर्नल वीट कहलाता है। ऐसे आप सर्च करेंगे तो मिल सकता है, तो इसे कर्नल बोला जाता है। यानी कि कर्नल क्या कर, आप मेटल ऑक्यूपाई द लैटिस साइट। ठीक है, कर्नल ऑफ मेटल आइटम लैटिस साइट while the space between the kernel occupied by valence electron। ठीक है, यानी कि इसी से पूरा मतलब इसमें बनता है, कर्नल से ही। कर्नल करने की बात, जैसे पांचवा दे, ड्यू टू स्मॉल आयनाइजेशन एनर्जी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मेटल held by the nucleus kernel। हमारे घर के बगल में गांव हमारा है ना, हैं। गैया कब आ जाती है ना। अरे वो कोई किसी ने खरीद के लाया, उनके घर और जानवर नहीं है। अच्छा हम्म, अकेले हो गए इसीलिए वो आवाज कर रही अकेले है। है 3 दिन से, जब से हम आए तब से दिन रात तो चिल्ला ही रही बेचारी। कौन? वो उसको खिलाए पिलाए अच्छे से, बचा ले। है, कोई भी खिला खिलाए रहा पिलाए। तब भी वो चिल्ला रही, वो अकेले के नाते। वही मतलब देखे कितना मतलब लगाव होता है ना। हाँ मतलब अकेले तो किसकी बात कर जानवर रहे भी हो? देखो वो हो जाते हैं। ये जानवर का आवाज आ रहा है ना अच्छा, वो गाय बाहर। का। हाँ, वो अकेले है ना, वो खरीद के ले आए हैं, तो कई लोगों के बीच में रहती रहे होगे, हम्म। तो अब अकेले हो गए। वो 3 दिन से चिल्ला ही रहे जब से हम आए तब से, ऐसे रात दिन पूरा। अच्छा सर देखो जानवर भी बहुत जानकार होते हैं है ना। हाँ मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कोई कोई थोड़ी देर चिल्ला के चुप हो जाते हैं। आदमी से ज्यादा ही वो दिमाग लगा लेते हैं। आप तो उसको अपर लेवल पहुंचा दिए। मतलब देखो अगर उनको क्या मालूम होना चाहिए कि मेरे पास कोई हो या ना हो, क्या दिक्कत है, खाए पिए पड़े रहना चाहिए, फिर भी होता है इधर उधर। नहीं मतलब वही 2 दिन से चिल्ला रहे, 3 दिन से, जब से बकरी, लाए तब से चिल्ला रहे। बकरी जो होती है ना, ऐसे, बहुत वो होती है। अच्छा, हाँ, बकरी तो उसमें घर में लगा घुस रहा। जाती है। अब इसमें जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होल्ड द, कहाँ से, कर्नल टुगेदर इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। इसे ही मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। कर्नल इसी में वर्ड आता है, शुरू में एकदम एनसीईआरटी में दिया, ऐसा कोई इसमें दिया नहीं ज्यादा। ठीक ठीक। तो इसमें लास्ट हम लोगों को वीक वीक बॉन्ड बचता है ना, वीक। वीक ही बॉन्ड तो बचा। हम्म। हाँ। आयनिक बॉन्ड तो कर लिए थे पहले, हम्म। इलेक्ट्रोवेलेंट कर लिए थे ना। हाँ कर लिए थे। अब हमें इस चैप्टर में जो हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, तो लास्ट हम लोग वैसे वीक बॉन्ड पढ़ा चुके हैं, ऑर्गेनिक में ही ज्यादा आता है वीक बॉन्ड।
लेकिन कर लेते हैं फिर से। वीक बॉन्ड ठीक। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वीक बॉन्ड हाँ, वीक फोर्सेस वाला बॉन्ड, वीक फोर्सेस। अब इसके क्वेश्चन भाई कर लीजिएगा आप लोग आज। ठीक है सर, इसको भेज देना सर, ये सब 100 पेज का हाँ। पीडीएफ बन जाता है साला। अरे भाई, तो इसमें क्वेश्चन भी रहते हैं आप लोग भाई। देखिए, इसमें वीक वंडरवाल फोर्स पहले आ जाए, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे वंडरवाल वंडर वाल फोर्सेस, ये भी वीक फोर्सेस होता है ना। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पूरा हम लोग ऐसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो डिटेल में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहला हम लोग वंडरवाल फोर्सेस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसमें वंडरवाल फोर्स पूरा टाइप ही कर लेते हैं। वंडरवाल फोर्सेस का देखा जाए 3 टाइप होता है, बता सकता है कोई? 3 टाइप का वंडरवाल बॉल से। बताइए। एक तो हम लोग डाइपोल डाइपोल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। डाइपोल 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 मोमेंट है। नहीं, वो नहीं है। मोमेंट अलग चीज है, फोर्स है। हाँ। डाइपोल डाइपोल फोर्स, ठीक है। अब इसमें इसे हम लोग केसन केसम फोर्सेस बोलते हैं, फोर्सेस केसम फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल पोल इंड्यूस्ड पोल फोर्स, ठीक। या इसको मतलब डाइपोल में क्या आता है अभी, डीबाई फोर्स भी बोलते हैं, डीबाई फोर्स। डाइपोल की यूनिट थी ना डीबाई। उसके बाद डाइपोल फोर्स, हाँ। हाँ, यानी कि एक और आ जाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल कह सकते हैं। इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ये होता है, ठीक। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, बहुत फेमस है, बता सकता है कोई? नाम आपने सुना है सब लोग, लंदन डिस्पर्सल फोर्स। ये जो स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर हटा वहां पे था, लेकिन अब वो चैप्टर हट गया, तो हम इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में। क्योंकि मान लीजिए यहाँ से भी रिलेटेड है, तो यहाँ पे पूछ ले तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि आपके सिलेबस में नहीं है, समझ रहे हैं। ये आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको शुरुआत में मिलेगा, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 टाइप का हो जाएगा, यहीं पे पूरा क्लासीफाई कर लें। एक हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कई बार पढ़ चुके हैं, एच बॉन्ड। और दूसरा इंट्रा इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम लोग छोटा छोटा पढ़ना है इसमें। वंडरवाल फोर्स कर लेते हैं पहले, क्योंकि वंडरवाल फोर्स और जगह तो हम लोग अप्लाई किए हैं, केवल पढ़े नहीं है, ठीक है। इसके करेक्ट है। तो वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। अब देखिए, वंडरवाल फोर्स तो एक वीकेस्ट फोर्स है, आप जान ही रहे हैं। हाँ, दिल्ली में ठंडी पड़ रहा है भाई। हाँ पढ़ रहा है सर, मैं रजाई के अंदर घुसा हूँ। बात
अरे यार सर। आपसे पूछना बेकार है। मतलब बाहर जाएंगे तो उतना धूप है लेकिन ठंड लगती है, मुझे तो लगती है वही पता मतलब वही चीज यहाँ पे देखे, मैं छत पे बैठा हूँ ना, बहुत नहीं। तेज धूप लग रही है, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पता नहीं किसी को सुगने नहीं, मुझे तो लगती है इसलिए मैं क्योंकि रूम मतलब में। दिसंबर चल रहा है ना, तो कोई ठंडक का वही नहीं है। हाँ लेकिन इतना मतलब नहीं है, फिर भी है। कहते हैं मतलब समुद्री इलाका में जाइए किनारे, सी शोर साइड में, तो इतना तो ठंडक वैसे ही पड़ता है उनका। हमेशा। हाँ, सी शोर में रात में तो हो ही जाता है ना। हाँ हमेशा। तो वही हम पूछ रहे हैं कि ठंडक नहीं पड़ रही है। जैसे ईश्वर पढ़ना में चाहिए तो वैसे नहीं गर्मी पढ़ती। रहती है ना जनरली, मतलब हर हाँ जगह, लाइक पूरे साल, हाँ, गर्मी जैसे मुंबई गर्मी वगैरह रहती है में। लेकिन, हाँ गर्मी रहती है लेकिन टेम्परेचर भी तो हम मतलब नियर अराउंड मतलब 20-30 के बीच में रहती, बहुत हाई भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होता। हाँ वो उसकी वजह से है ना, थोड़ा हवा की वजह से। शीत, हाँ वो मतलब बदलता रहता है ना क्योंकि वो रात में। मेरी बुआ रहती है वहां पे, तो वो ऐसी एक दो हम्म, तीन बार आई हुई हैं, तो वो ऐसी जब आई थी तो कह रही थी यहाँ तो इसी की जरूरत ही नहीं है। तो मैं चौंक गया था ये चीज सुन हम्म, के, तो मैं छोटा बच्चा था। हम्म, तो वही चीज है। वहाँ जैसे पे वो पढ़ना रहता है चाहिए ना, सर, मतलब बदलता रहता है ना, जैसे जैसे ठंडी क्या पड़ना चीज। चाहिए ना वैसे ठंडी पड़ती नहीं है, पहले बहुत पड़ती थी अब नहीं पड़ती वैसे। अब नहीं पड़ती, पिछले साल भी नहीं पड़ी थी। हम्म। अब मतलब ये सब दुनिया ग्लोबल चेंज हो वार्मिंग रही है, सही में पड़ रहा है। हम्म, सब कुछ चेंज चेंज हो जाएगा। ज्यादा ही हुआ। जनता ज्यादा आ गई तभी ना, तो आप इसकी लोग वजह से डॉक्टर तभी तो आप लोग डॉक्टर बन रहे हैं। ठंडी रोकने के लिए। नहीं। मरीज बढ़ेंगे तो क्या होगा ठंडी में मरीज भाई। नहीं बढ़ते, गर्मियों में बढ़ते हैं सर। अभी देखिए शहर में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दो चीज है, एक पॉल्यूशन हो गया, हाँ और दूसरा मतलब बीमारी कंटेमिनेटेड वाटर, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा। जितने गार्बेज वगैरह रहते हैं आप देखिए, कूड़ा जो निकलता है, डिस्पोजल, हम्म। बहुत खतरा रहता है इसमें। देखिए हम ज्यादा इसे लिखते रहेंगे, कोई फायदा ज्यादा नहीं है। मेन मेन जैसे इसमें जो हम वर्ड बता रहे हैं, जैसे देखिए वीकेस्ट फोर है, नॉन डायरेक्शनल होता है। हाँ, और इसको नॉन बैलेंस फोर्स भी कहते हैं। अट्रैक्शन एमंग न्यूट्रल स्पीसी के बीच में होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल नेचर ड्यू टू इंड्यूस पोलैरिटी की वजह से होता है। इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज और टेम्परेरी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ऐसा नहीं परमानेंट, मतलब कि परमानेंट किस में होता है, आयनिक बॉन्ड में नहीं। और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है वो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट। डाइपोल इन वन मॉलिक्यूल कैन इंड्यूस अपोजिट डाइपोल इज सराउंडिंग मॉलिक्यूल के बीच में। ये मॉलिक्यूलर फोर्स है, एटॉमिक फोर्स नहीं है। एटॉमिक फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। एटॉमिक फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स होता है, पहले हम लोग एटॉमिक या क्लासिफाई किए। न्यूक्लियर? एटॉमिक, एटम एटम के बीच में जो ऑर्बिटल वगैरह पढ़ रहे थे ना। हम्म। न्यूक्लियर फोर्स क्यों पढ़ेंगे भाई। हाँ सॉरी, वो कंफ्यूज हो गया था मैं। निगेटिव एंड अदर पॉजिटिव। अब इसमें पार्शियल ही डेवलप होता है, मतलब जैसे कि आप फिगर वगैरह देखेंगे इसका, तो बीच में पहले ऐसे बना था, जैसे मान लीजिए ये है, इस पे पार्शली इधर साइड में बल्ज कर दिया, थोड़ा नेगेटिव पोल हो गया, इधर पॉजिटिव पोल हो, इस तरह से। मान लीजिए इधर दूसरे के इफेक्ट से हो रहा है, इधर क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शली पॉजिटिव, सर पार्शली नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, अपोजिट। तो यही क्या होगा, यानी कि दीज पार्शियल चार्ज इंड मॉलिक्यूल पे बनेगा, दीज पार्शियली
चार्ज एंड इंड्यूस सराउंडिंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे फोर्थ में देखा जाए तो वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अगर इसमें जो डायरेक्टली स्ट्रेंथ रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल, ये बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्स डिपेंड अपॉन इजी ऑफ डिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जितना मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टोरेशन होगा, मतलब ओवरलैपिंग टाइप का ही एक तरह से कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये दूर में रहता है। अगर आप थोड़ा वंडरवाल रेडिया वगैरह के बारे में जानते हैं तो ये वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक वेट या कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। सबसे जरूरी है, ये रिलेशन याद रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी की वजह से क्या हो, जैसे ऑर्गेनिक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वंडरवाल फोर्स इंक्रीज हो रहा था तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था ना। ठीक, हाँ जी सर। तो वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा, यानी कि देयर फोर कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैस एलिमेंट या इनर्ट गैस एटम क्या हो जाएगा, एंड हेलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इसमें ज्यादा होता है, ये ग्रुप में जाने पे इंक्रीज करता है। ठीक है, इसमें टाइप वाला जो थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे टाइप में पहला टाइप कौन सा पड़ेगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स नहीं, जिसको कैसम फोर्स बोले, डाइपोल डाइपोल फोर्स है। तो डाइपोल फोर्स से क्या होता है, यानी कि वन डाइपोल पोल मॉलिक्यूल ओरिएंट। इसका आप लोग थोड़ा सा भाई फिगर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। द अदर डाइपोल मॉलिक्यूल, ऐसे सर्च करिएगा फिगर ही मिलेगा। मॉलिक्यूल टू ब्रिंग, उसी को हम लिख दे रहे हैं अपोजिट एंड क्लोज टू ईच अदर फॉर अट्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिए, इसी को हम लोग दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, HCl में हो गया, H2O में हो गया, NH3 में, इसमें इस टाइप के मॉलिक्यूल में बनता है। ठीक है, दूसरा इसमें मतलब कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, अभी क्या डाइपोल डाइपोल फोर्स था, अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ये फिर से बता रहे हैं आपको, स्टेट ऑफ मैटर ऑफ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपके NCERT में होगा, आप लोग बदले नहीं है।
तो स्टेट ऑफ उसमें मेटल दिया है। है। हाँ, उसमें इनिशियल में ये चीज दिया है सारे फोर्सेस के बारे इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, सर्वाइवर पढ़ाएंगे क्या? में। कौन सा, वो अब कैंसिल हो गया है। कौन सा? अब पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे ना। कौन सा पीरियडिक वाला टेबल। कैंसिल हो गया, एस ब्लॉक? नहीं, स्टेट ऑफ मैटर। हाँ अच्छा, वो वाला कॉर्नर वाला, हाँ, कॉर्नर फेसेस वाला। गैसियस गैसियस स्टेट। वो तो सॉलिड सॉलिड है। स्टेट। अच्छा हाँ। सॉलिड, हाँ। सॉलिड दोनों सॉलिड कैंसिल स्टेट, हो गया। दोनों, हाँ ठीक है। सॉलिड, हाँ। चलो सही है, एक चैप्टर से बचा क्वेश्चन लगाने से। अब एग्जाम आते हैं तो दो तीन तभी और तो खत्म हो न्यूमेरिकल वाला जो हमने न्यूमेरिकल वाला हो गया सारा आपको। जाए ऐसा। अब हम लोग इनऑर्गेनिक पे फोकस कर रहे हैं ना। हम्म। हम्म। अब एग्जाम आते हैं तो दो तीन और खत्म हो जाए चैप्टर का। हम लोग के बड़े अच्छा। हम्म, बस थोड़ा सा पीछे चल रहा है बायो में। हम्म, जैसे हम यहाँ पे नॉन पोलर बॉन्ड पे जैसे बेंजीन हो गया, डाइपोल, ये सब बहुत सारे रहेंगे। यानी कि नॉन पोलर सब्सटेंस लाइक बेंजीन कम। देखिए, एक इसमें नॉन पोलर होगा, दूसरा पोलर होगा। तो जब कांटेक्ट होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा बल्ज कर जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। कांटेक्ट विथ पोलर मॉलिक्यूल लाइक NH3 इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट इन बेंजीन appears। इसे बोले इंडक्शन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्शन इफेक्ट। ठीक। इसके बाद तीसरा इसमें डाइपोल इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन था ना, लंदन फोर्स जिसमें हाँ, लंदन ऊपर फोर्ट। लिखा होगा हम्म। डिस्पर्सन फोर्सेस। तो इसमें ड्यू टू वाइब्रेशन और मूवमेंट टू एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा? शिफ्ट टेम्परेरी टूवर्ड्स अपोजिट। फिर आपने टाइम 8:30 रोज का किया है, फिर आज ही किया था? नहीं, मतलब आज का नहीं, जब किया तक था। आप गांव में हो सर 8:30। हाँ, ये अच्छा, सही पहुंचा ना। हाँ। कब तक हो आप? हाँ, इसी मतलब एट हफ्ते थर्टी में। होगा, मतलब अभी कुछ एक हफ्ते के लिए ये कह रहे हो आप? हाँ, ठीक है। थोड़ा हमें तुरंत जाना नहीं रहता ना, तो हम लोग सोचे कि से भी गांव में सब सो सो के उठते हैं, सो के तो उठ जाते हैं गांव में जल्दी से। हाँ, वो बच्ची है ना, वो जाती है स्कूल। ठीक है। तो वहाँ कैसा मौसम हो रहा है? बस वैसे ही है, कोई तो फर्क नहीं। वही तो बता रहे हैं, धूप लग रहा है बहुत तेज। बस सुबह बहुत। थोड़ा ठंडा लगता है। हम्म। वही वाले हाल है आप वहाँ, वही इसीलिए तो मैं पूछ रहा था। देखिए, इसके बाद आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। ठीक है चैप्टर। ठीक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पूरा डिटेल में किए हैं कहाँ पे? ऑर्गेनिक में। तो वही ऑर्गेनिक, हाँ। चीज फिर हम लोग जी। यहाँ पे लिखेंगे बस। ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन बॉन्ड से पूरा करा है। ठीक है। तो वहाँ पे हम फ्लो चार्ट वगैरह बनाए, तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, अगर देखा जाए, जो डिफाइन किया जाए, तो मैं तो एक सेकंड पानी लेके आया।
हाँ आइए आइए। इलेक्ट देखिए ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बिटवीन कोवैलेंटली बॉन्डेड। शिव आप कंटिन्यू करिए, बात कर लेंगे हम आपसे, ठीक है। ठीक है हाँ, सर। पढ़ाई मत खराब करिए यार, सेलेक्ट होइए। हम्म, और अब किसी चीज से डिमोरलाइज होके वो सब काम मत करिए कि खराब हो जाए पूरा साल। अच्छा। अब पढ़ने का टाइम है तो अब आप ये हो गया। अब इसमें जैसे कि बेसिकली कंडीशन तो आपको पता है, स्मॉलर साइज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो भी हम्म। एटम रहेगा वही बनाएगा, ठीक। जैसे मान लिए एक्स वाई एच बन गया, तो यहाँ पे एक्स क्या क्या हो सकता है, एफ ओ एन, हाँ, आयरन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और यस। हाँ, एसपी सर। कार्बन, मतलब कि हाँ, sp एसपी कार्बन। हाइब्रिडाइज कार्बन, कार्बन ऑफ CCl3 एंड CF3, ये सारे। और वाई के लिए, वाई क्या हो सकता है, एफ यस, ओ ऑक्सीजन और एन नाइट्रोजन। एंड कभी कभी Cl हो सकता है, कभी कभी, क्लोरीन। ठीक है। फोन हम लोग पढ़ते थे ना। हम्म। तो है चीज। दूसरा पॉइंट, इसमें पॉइंट में अब लिखते रहे, इट इज नॉट फॉर्म्ड इन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड में नहीं बनता है। तीसरा, एच बॉन्ड फॉर्म्स पोलर कंपाउंड, जिसे हम लोग नॉट कह सकते हैं इन नॉन पोलर, नॉन पोलर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब पोलर लिख दिए तो नॉन पोलर नहीं होना चाहिए। और इट इज वेरी वीक बॉन्ड, वीक मॉलिक्यूलर फोर्स में आता है ये बॉन्ड, बट स्ट्रॉन्गर किससे होगा, अभी जो पढ़े, स्ट्रॉन्गर देन वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स से ज्यादा हो स्ट्रांग होगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट, और इसे हम लोग कह सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं, डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है उसमें बनता है, ठीक। अब यहाँ पे हमने वहाँ पे पढ़ा था कंडीशन, तो यहाँ पे वहाँ दो कंडीशन पढ़ लिए थे, तो उसी से काम चल गया था। तो यहाँ मेन कंडीशन, कंडीशन फॉर फॉर एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन ये होगा कि हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली नेट बॉन्ड होगा। बॉन्डेड होना चाहिए विथ किसके साथ, हाई हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड। एलिमेंट, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए, लाइक वही फोन। एक तो पहला ऑक्सीजन कंडीशन बिल्कुल। ये था। हाँ। हाँ, दूसरा, दूसरा कंडीशन क्या याद किया, एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए,
स्मॉलर होना चाहिए। हाँ हमने स्मॉल। एक वर्ड में वहां पे लिखा था स्मॉलर साइज विथ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, जैसे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। तो आप जानते हैं नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। इलेक्ट्रोलाइट वो करता है ना। और यहाँ पे देखिए दूसरा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसका रिवर्स हो जाएगा। हम्म, तो फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन। जैसे देखा जाए फ्लोरीन का हमने, अब ये होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होता है और ये 3.0 होता है। ठीक, तो तीसरा पॉइंट इसमें, थर्ड पॉइंट है ना, यानी कि स्ट्रेंथ अब क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के एटॉमिक साइज के। तो ओवरऑल आप जान ही रहे हैं क्या हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग occurs HCN due to carbon triple bond and sp hybridization। एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड नाइट्रोजन। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ये, हम्म, मतलब कंडीशन की वजह से बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन HCN में कोई पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बन रहा है, तो यही कंडीशन हो जाएगा। ठीक, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, कितने टाइप का होगा, दो तरह के हैं। टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। दूसरा मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर में और भी फिर से डिवीजन कर सकते हैं आप, जैसे होमो इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब एक ही जैसा, होमो और हेट्रो। हेट्रो हो जाएगा। हेट्रो।